इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। और 5 साल का आपका कार्यकाल था, 5 साल में क्या क्या काम किए, आज नामांकन भी आप किए हैं, बताएं। सबसे पहले आप मीडिया बंधु को मेरा नमस्कार। जो आप वार्ड 7 की सारी उपलब्धियां हमारे पास आए और मैं उसे एक एक करके आप सबके समक्ष रखूंगी। और वार्ड नंबर 7 की सभी सम्मानित जनता को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम नमस्कार। सबसे पहले 2017 में मेरी जीत हुई और वार्ड 7 की सभी सम्मानित जनता का आशीर्वाद मुझे मिला और उसी आशीर्वाद के सहारे मैं अपने लक्ष्य की ओर निकल पड़ी। वार्ड 7 में चूँकि पंचायत से कटी यह वार्ड है, इसलिए बहुत सारी कमियां हमारे जीतने के बाद मुझे महसूस हुआ और मैं गली गली भ्रमण करने लगी। गली गली भ्रमण करने के बाद पता चला कि बहुत सारी कच्ची गलियां हैं, जिसे मैंने 7 निश्चय मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत सारी गलियों को एक एक लाइन से लिखकर मैंने उसे दिया। उसके बाद एक एक करके मैंने सारी गलियों को बनवाया। सबसे बड़ी प्रमुखता मेरी गोविंदपुरी गलियां हैं, जो NH 28 से मारीपुर रेलवे गुमटी जोड़ती है, उसको मैंने बनवाने का कार्य किया। उसमें 6 गलियां ब्रांचेज जो थी वो भी मैंने बनवाया, क्योंकि वो उस पर आवागमन ज़्यादा रहते हैं और NH से सटा हुआ वो गली है। सबसे बड़ी प्राथमिकता ये राज्य योजना से मेरी ये गलियाँ बनी। दूसरी गलियाँ ब्रह्मर्षि नगर, जो संतोष जी के घर से NH 28 तक मिलती है, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी प्रमुखता से वो गलियाँ को बनाया गया। चूँकि मतलब कच्ची रहने के बाद जो जल जमाव होता था तो उसको मैंने बनाया। तीसरी गली जो आपको धर्मशिला वर्मा जी के घर से जाती है, मोतिहारी रेलवे गुमटी टच करती है, पूर्वी छोर, आनंद पूर्वी छोर कहा जाता है, जिसमें मैंने 3 महीना मतलब लगातार जल जमाव में मोटर चलता है, लेकिन वहाँ भी सड़क बनाने से मतलब वो गली भी सुदृढ़ हो गई और जनता का वहाँ भी समर्थन है और बहुत अच्छा से मतलब वो गली भी बन चुकी है और वहाँ अब जल जमाव की समस्या दूर हो गई है। क्योंकि कच्ची सड़क थी तो चलने में भी प्रॉब्लम होती थी और कच्ची सड़क बन जाने से अगर पानी लगता भी है तो चलने में प्रॉब्लम नहीं होती है और आदमी आसानी से चल पाता है। 2 साल कोरोना काल बीता है। 2 साल कोरोना काल में मतलब बहुत परेशानियां हुई आम जनता को। उसमें मतलब कि आपको क्या कष्ट हुआ उसमें कि सेवा मतलब कि किस तरह किए और मतलब कि क्या सरकार से मांग थी अब उस समय और क्या नहीं मिला? जी, कोरोना काल ये हमारे लिए मतलब इन 5 साल में कोरोना काल जो आया वो मेरे लिए सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट सवाल था। क्योंकि उस कोरोना में एक तो जनप्रतिनिधि है मेरे हस्बैंड, सामाजिक कार्यकर्ता संतोष जी, उनका भी योगदान काफ़ी रहा है, क्योंकि हम दोनों व्यक्ति इसमें लगन से काम किए हैं। सैनिटाइजर का छिड़काव हो, गली गली सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। जो भी व्यक्ति पर्सनल बोलते हैं उनके घर में ये कोरोना है मैडम, मेरा सफाई करके नगर निगम से जरूर वहाँ सैनिटाइजर का छिड़काव किया है और सभी को मतलब एक सामान लेकर मतलब कोरोना काल में सही में ये बहुत ही दुखद 2 साल बीता है, जिससे कोरोना काल में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना हम लोग को करना पड़ा। लेकिन उसमें भी हम लोग पूर्ण रूप से दोनों व्यक्ति मिलजुल कर काम किए हैं और सैनिटाइजर का छिड़काव गली गली किया। अभी वो वार्ड में जी अभी वार्ड में घूम रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आम जनता के बीच से? जनता के बीच में मेरा अच्छा रिस्पांस है, क्योंकि मैंने काम किया है और धरातल पर हम लोग दोनों व्यक्ति काम किए हैं और काम दिख भी रहा है। पहले था कि काम नहीं दिखता था, लेकिन इन 5 सालों में जो मैंने काम किया है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता को दिख रही है और जनता का समर्थन हमारे साथ है, यह मैंने महसूस किया। अभी वार्ड में आपके घूमे हैं तो लोगों की मांग उठ रही है कि जो गरीब तत्व के लोग हैं, जैसे बेरोजगार हो गए थे कोरोना काल में, मतलब कि बहुत से काम छूट गए थे गरीब मजदूर के, वो लोग खोजते हैं कि छोटा छोटा उद्योग लगे, जैसे मतलब लॉटी उटी बनाने का हो, सिलाई बिनाई मतलब कि ये हो, महिलाएं भी सिलाई बिनाई करती है, ये सब का रोजगार खोज रही है। इस पर आपका क्या कहना? सबसे बड़ी बात है कि वार्ड पार्षद के हाथ में एक छोटा सा पद होता है। इस पद के अनुसार हम लोग रोजगार का काम नहीं दे सकते हैं। हम लोग हाँ, प्रधानमंत्री योजना के अनुसार राशन में ये वृद्धि हुई थी कि हाँ डबल राशन कर दिया जाए,
तो कुछ पब्लिक को इसकी सुविधा मिली कि डबल राशन मिलना शुरू किया। और कोरोना काल में, चूँकि कोरोना काल में राशन बनाने का हम लोग का प्रावधान मिला, और उसी कोरोना के बीच में हम लोगों ने कैंप लगाया और राशन कार्ड कम से कम 300 परिवार को राशन कार्ड बनाया। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि परिवार में राशन मिला, जो लोगों को ये कोरोना काल में जीवन यापन करने के लिए थोड़ी सी सुविधा मिली। आगे क्या रहेगा मुद्दा आपका जीत कर जाएंगी तो? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि मेरा मतलब वार्ड में जितनी भी कच्ची सड़कें हैं, अधिकांश बड़ी गलियों को मैं ढलवा चुकी अब क्या बचा हुआ जो आगे करेंगी आप? जो छोटी छोटी गलियां हैं वो ढलवाने का काम करूँगी। और एक स्वास्थ्य केंद्र हमारे वार्ड में नहीं है, इसकी प्राथमिकता मैंने पहले भी निगम में ये चर्चा चलाई थी, लेकिन जगह की कमी के कारण थोड़ी सी समस्या आ रही है, जिसके कारण स्वास्थ्य केंद्र सही से नहीं। आम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? आम जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि मैंने 5 साल अपने कार्य पर लिया और वार्ड में अच्छी तरह से कामों को अपने धरातल पर, सफाई हो, राशन कार्ड हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मैंने 30 घर आवास योजना भी पास कराया, 10 घर शौचालय भी पास कराया, कबीर अंत्येष्टि भी 11 BPL सूची वाले को दिए और अधिकांश सारे काम किए। नल जल योजना भी 98,78,000 का हुआ, जिसमें कुछ गलियों में निर्माण हो गया है नल जल का और कुछ गलियों में बाकी है। मेरा जल मीनार था, सामुदायिक भवन के पास एक बड़ा सा जल मीनार बन गया और 2-3 जल मीनार और बनाना है। जगह की कमी के कारण जल मीनार मेरा वार्ड नंबर 7 में नहीं बन पा रहा है, और जब जल मीनार बनेगा तभी गलियाँ नल जल हर घर नल जल। पर्चा दे दीजिए। वार्ड नंबर 7 निवर्तमान सुषमा देवी, वार्ड नंबर 7 निवर्तमान वार्ड पार्षद। मेरी प्राथमिकता है कि जो छोटी छोटी गलियां छूट गई हैं, जैसे राज्य योजना से मैंने 3 बड़ी गलियां ढाली, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना से 7 बड़ी गलियां ढाली, और विभागीय निगम मत से मैंने 5 बड़ी छोटी छोटी गलियां, क्योंकि 5 लाख के अंदर आता है एस्टीमेट, इसलिए 6 गली छोटी छोटी ढाली। उसके बाद आनंदपुरी में एक ध्वस्त पुलिया टूटा था, उसका निर्माण करवाया, और गोविंदपुरी में एक ध्वस्त पुलिया टूटा था, उसका निर्माण कराया। कुछ छोटी छोटी गलियां बच गई है हमारे वार्ड में। एक बड़ी गलियां चित्रकूट नगर रोड नंबर 1, ये भी मेरा प्राथमिकता है कि अब मेरा वो सड़क बनना चाहिए, क्योंकि मैंने लिस्ट में दे चुके हैं। और दूसरा नंबर गांधी नगर रोड नंबर 3, 47 लाख की योजना से लागत से कार्यान्वित हो चुकी है, सारा वर्क ऑर्डर हो गया है, बस आचार संहिता खत्म होते ही वो काम शुरू हो जाएगी। यही वार्ड से अपील है कि आप इस बार हमारा समर्थन दें, तो मेरी जो भी लक्ष्य है और अधूरी सपना है मैं उसे पूरा जरूर करूँगी। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753311।